जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। जैसे कि हमारी मासिक यानी कि मंथली जो सीरीज चल रही है, कल उसमें मैंने आपको नियुक्तियां पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार, यानी कि अप्रैल 2022 में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं संस्था को या व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल दिए गए हैं या इंस्टीट्यूशनल दिए गए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे अप्रैल 2022 के। टेलीग्राम पर इसका टेस्ट भी मैं अवेलेबल करवा देता हूं, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद में आप पूरे मंथ का टेस्ट जो है वो हर एक सेगमेंट का दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि पर्टिकुलरली आपको यहाँ पढ़ना है और वहाँ पर टेस्ट देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। देखिए, जैसे कि मंडे को मैं नियुक्तियां करवाता हूं, वीकली बेसिस पर भी और मंथली बेसिस पर भी, जिससे कि सिर्फ मात्र 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको जो है ज़्यादा पढ़ाई मिल सके। इसके बाद में मैं मंगलवार को पुरस्कार करवाता हूं, फिर मैं पुस्तकें कंप्लीट करवाता हूं, महत्वपूर्ण दिवस, खेल पुरस्कार और चर्चित व्यक्ति और योजनाएं। तो इस प्रकार से पूरे वीक में एक एक दिन के हिसाब से आपका हर एक चीज़ का रिवीजन भी होता रहेगा और नई चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को, इन टॉपिक्स को जो है आपको रोज कवर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। सबसे पहला पुरस्कार जो है वो है PRSI पुरस्कार 2022। यहाँ पर ये 2022 है। PRSI पुरस्कार 2022 क्या है? PRSI पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया पुरस्कार देती है हर वर्ष। इस बार मिला है NMDC को। क्या है NMDC? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप लिखते चले जाइएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को PRSI यानी कि पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया पुरस्कार 2022 दिया गया है। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो ये याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। कुछ कहीं पर इन्हें व्लादिमीर भी पढ़ा जाता है, कहीं पर वोलोदिमीर। तो मैंने दोनों बताए हैं आपको। व्लादिमीर जेलेंस्की पुरस्कार जो है जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार जो है वो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। अगला पुरस्कार क्या है? UN नेशनल ऑफ द अर्थ, UN चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? फिर से सुनिए, UN चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो। और ये मैं लिखता क्यों हूं इस प्रकार से, मैं आपको 4 ऑप्शन के थ्रू क्यों नहीं बताता, उसका मैं अलग से एक वीडियो आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे लिखने से आपको क्या फायदा मिलता है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जो है संस्थागत पुरस्कार है और ये दिया गया है किसको? ई प्रस्ताव पोर्टल। और ये किसका है ई प्रस्ताव पोर्टल? ये ई प्रस्ताव पोर्टल है मेघालय सरकार का, याद रखिएगा। तो इसे मिला है, ई प्रस्ताव पोर्टल को मिला है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार, याद रखिएगा। अगला है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड UK, यानी कि UK के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। ये किसे मिला है? ये मिला है किशोर कुमार दास को मिला है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड UK का। अब ये है कहाँ के, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इनकी जो संस्था का नाम है मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिदानंदो। ये बिदानंदो इनकी एक संस्था है जो कि जिनके ऊपर ये काम करते हैं किशोर कुमार दास, बांग्लादेश के हैं। बिदानंदो इनकी संस्था का नाम है। एक बार रिवाइज कर देता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। PRSI पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने पुरस्कार दिया है NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। UN चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। और
संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। ई प्रस्ताव पोर्टल यानी मेघालय को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड यूके दिया गया है किशोर कुमार दास, जो कि बांग्लादेश के हैं, विदानंदो संस्था चलाते हैं। तो ये भी आपका एक जो है नए पुरस्कार हो गए, क्योंकि ये पिछली बार मैंने नहीं ली। अगले पुरस्कार है इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022। क्या कहा मैंने? इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022। और इसमें एक कैटेगरी आती है जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है, वो है लीडर ऑफ द ईयर। तो ये मिला है शिप्ला लिमिटेड को। शिप्ला लिमिटेड, याद रखिएगा, शिप्ला लिमिटेड को लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार पेरू सरकार, यानी पेरू सरकार ने सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार किसे दिया है? तो इनका नाम है आर्देश बी के दुशाब। क्या नाम है? आर्देश बी के दुशाब, याद रखिएगा। अगला है सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल जो है ना चीज बनाई गई है, जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा पुरस्कार दिया गया। कंस्ट्रक्टेड जो एलिमेंट है उसको है अटल टनल। मैंने क्या कहा? अटल टनल को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना से सम्मानित किया गया है। ये किसने बनाई है ये भी पूछा जा सकता है। ये BRO ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? तो इनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। देखिएगा, ये चारुदत्त मिश्रा जो है, ये जो क्लाउडेड लेपर्ड होते हैं यानी कि हिम तेंदुए होते हैं, उनके संरक्षण के लिए या तेंदुआ संरक्षण के लिए ये जागरूक व्यक्ति हैं। इन्हें व्हीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को। एक बार रिवाइज करता हूं जब तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022 लीडर ऑफ द ईयर मिला है शिप्ला लिमिटेड को। सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार पेरू सरकार ने दिया है आर्देश BS दुशाब को। सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार अटल टनल को दिया गया है BRO। व्हीटली गोल्ड अवार्ड जो है, कंफ्यूजन ना हो, व्हीटली गोल्ड अवार्ड जो है चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर कुछ नए पुरस्कार और पढ़ते हैं। अब जो मैं आपको पुरस्कार करवा रहा हूं ये मैं पहले भी ले चुका हूं और इसे आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं, तो जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। डिजिटल CX अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? इंडसइंड बैंक को दिया गया डिजिटल CX अवार्ड 2022 पुरस्कार। अगला पुरस्कार है इंटरप्रेन्योर लीडरशिप पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? इंटरप्रेन्योर लीडरशिप पुरस्कार दिया गया विवेक लाल को। क्या कहा मैंने? विवेक लाल को दिया गया। राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार दिया नहीं गया है, ये घोषणा की गई है। तो यहां पर आएगा इस्पात मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार इस्पात मंत्रालय के द्वारा दिए जाएंगे। राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2022 किसके द्वारा दिए जाएंगे? इस्पात मंत्रालय। घोषणा किसने करी? इस्पात मंत्रालय ने। सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार, मैंने क्या कहा? सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? इंडसइंड बैंक ने जीता है। AIMA डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सुजीत सरकार। और यदि आप ये पढ़ चुके हैं तो कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट जरूर करें। डिजिटल CX अवार्ड 2022 इंडसइंड बैंक इंटरप्रेन्योर लीडरशिप पुरस्कार 2022 विवेक लाल। राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2022 किसके द्वारा दिए जाएंगे? इस्पात मंत्रालय। सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार इंडसइंड बैंक ने जीता है। और IMA डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है सुजीत सरकार ने। स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है लोक प्रशासन 2020, हाँ बिल्कुल 20 PM पुरस्कार। तो ये दिया गया है उड़ान योजना को। उड़ान योजना तो यही वर्ष आएगा, क्योंकि इसी वर्ष के अकॉर्डिंग इस योजना को जो है पुरस्कार दिया गया है। लोक प्रशासन 2020 PM पुरस्कार उड़ान योजना। मेलकम आदित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है
पटनायक, किसे दिया गया है? प्रभात पटनायक, मैल्कम आदित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला है न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ये पुरस्कार दो भागों में बटा हुआ है। न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार T20 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर महिला वर्ग में। तो पुरुष वर्ग का मैं पहले आपको बता देता हूं, ये है ट्रेंड बोल्ट को दिया गया है, और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार दिया गया है सोफी डिवाइन को, सोफी डिवाइन। तो ये याद रखिए कि आपको दो प्रकार के दो याद रखना है, पुरुष के लिए ट्रेंड बोल्ट और महिलाओं के लिए सोफी डिवाइन। तो ये पुरस्कारों को फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, लोक प्रशासन 2020 PM पुरस्कार उड़ान योजना, मैल्कम आदित्य पुरस्कार 2022 प्रभात पटनायक, न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2022 में 2 पुरस्कार, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में दिया गया है ट्रेंड बोल्ट, और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में दिया गया है सोफी डिवाइन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। देखिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के दिए गए हैं। तो व्यक्तिगत और संस्थागत में 2 में दिए जाते हैं। तो व्यक्तिगत का पहले नाम लिख देता हूं, यह है डॉक्टर भूषण कुमार। डॉक्टर भूषण कुमार जो है ये व्यक्तिगत रूप से दिए गए पुरस्कार हैं। अगला है संस्थागत। तो संस्थागत में लिख देता हूं यहां पर सहयोग कुष्ठ यज्ञ संस्था। मैंने क्या कहा? सहयोग कुष्ठ यज्ञ संस्था को संस्थागत रूप से अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अमर मित्रा। बस आप तो स्पीड में इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान 2021 जो है वो किसे दिया गया? तो याद रखिएगा रामदरस मिश्रा। तो रामदरस मिश्रा को इस बार का सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। फिर से रिवाइज करवा देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जो है दिया गया व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर भूषण कुमार को, संस्थागत रूप से सहयोग कुष्ठ यज्ञ संस्था को। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? फाल्गुनी नायर को दिया गया। ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अमर मित्रा को। सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? रामदरस मिश्रा को। तो इस प्रकार से जो है आपको ये याद रखना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आरिफा जोहरी को दिया गया है यह पुरस्कार, चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2021। BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मीराबाई चानू। याद रखिएगा मीराबाई चानू। अगला विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2 भारतीय को दिया गया है। पहला है रोहित शर्मा, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसीलिए मैं तेजी से चल रहा हूं, और जसप्रीत बुमराह। तो ये 2 लोगों को दिया गया है, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार। खेलो इंडिया प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? ध्यान से समझना, खेलो इंडिया प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2 जिलों को दिया गया उत्कृष्टता प्रशासन के लिए। पहला है विष्णुपुर जो कि मणिपुर में है, और दूसरा है चूरू जो कि राजस्थान में है। तो ये दोनों जो है जिलों के नाम पूछे जा सकते हैं कि विष्णुपुर जिला कहाँ है? तो मणिपुर में है, और चूरू जो है वो राजस्थान में है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा एम्बर
एम्बर ब्रेकेन को दिया गया है। तो फिर से रिवाइज करवा देता हूं एक बार। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2021 आरिफा जोहरी को दिया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। खेलो इंडिया प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार विष्णुपुर मणिपुर जिले में और चूरू राजस्थान में जो है, मणिपुर राज्य में है विष्णुपुर जिला और चूरू जिला जो है राजस्थान में है, इन्हें दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एम्बर ब्रेकेन को दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी के सभी जो अवार्ड हैं आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। नए अवार्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना है और इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पे कल उपलब्ध हो जाएगा, तो टेस्ट दे देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये काम अच्छा लग रहा होगा। कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसका जो है हम ग्रुप के रूप में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को और आगे शेयर भी करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकें। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।